नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो आरक्षण के मुद्दे को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इसका शीर्षक है आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार। और यह स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है कि क्या भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में जाति आधारित आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा गर्मागर्म बहस होती है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत इस बहस को एक खास दिशा देता है, मुझे लगता है। हाँ। ये आरक्षण को सिर्फ एक सरकारी नीति मतलब एक पॉलिसी की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे प्रतिनिधित्व के अधिकार, राइट टू रिप्रेजेंटेशन के चश्मे से देखने की बात करता है। हाँ। और ये अपने आप में सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो चलिए इस स्रोत की तहों में चलते हैं जरा। सबसे पहले तो ये स्रोत कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिलाता है, खासकर उन समुदायों की आबादी पर जिन्हें आरक्षण मिलता है, मतलब अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। स्रोत इन आंकड़ों को किस तरह से पेश करता है, क्या कहता है वो? देखिए, स्रोत ये रेखांकित करता है कि ये समूह मिलकर भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई छोटा हिस्सा नहीं है। स्रोत के जो अनुमान है उनके मुताबिक ओबीसी आबादी करीब 50% हो सकती है, और 2011 के जनगणना देखें तो एससी और एसटी मिलाकर करीब 25 से 26% है। मतलब अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये देश की लगभग 70 से 75% आबादी बनती है। 70 से 75%। हाँ, स्रोत का इशारा साफ है कि हम यहाँ किसी अल्पसंख्यक समूह की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक विशाल बहुमत की बात कर रहे हैं असल में। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 70-75%। और यहीं पर मुझे लगता है स्रोत एक दिलचस्प, थोड़ी विरोधाभासी बात सामने लाता है, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी विरोधाभास पर उंगली रखता है कि भाई ओबीसी समुदाय की आबादी का अनुमान जहां, जैसा मैंने कहा, 50% के आसपास बताया जाता है, वही उन्हें जो आरक्षण मिलता है वो 27% पे सीमित है। तो स्रोत इस पॉइंट का इस्तेमाल करके पूछता है कि क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े जनसमूह के प्रतिनिधित्व के दावे को क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? अच्छा। तो स्रोत का तर्क ये हुआ कि ये केवल कुछ समूहों को मिलने वाली रियायत नहीं है, बल्कि ये तो मेजॉरिटी आबादी, बहुसंख्यक आबादी के प्रतिनिधित्व से जुड़ा मामला बन जाता है।